जहाँ दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी कॉलेज एडमिशन्स की यूजी पीजी एनसीटी कोर्स के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारी 12 जून और 13 जून को यूजी की पीजी की और एनसीटी कोर्स की मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी गई है और आपको अलॉटमेंट लेटर भी मिल चुका है। लेकिन स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिला है लेकिन हमें इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, तो हमें क्या करना है, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन को बताऊँगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि फर्स्ट प्रेफरेंस आखिर क्या चीज़ है। तो दोस्तों फर्स्ट प्रेफरेंस का मतलब होता है जब हम चॉइस फिलिंग करते हैं, तो चॉइस फिलिंग करते टाइम जो कि बहुत सारे कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, आपने फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर या फोर्थ नंबर या फिफ्थ नंबर पर कोई कॉलेज सेलेक्ट किया हुआ, या मान के चलिए आपने 2 ही कॉलेज सेलेक्ट किए, फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर, या मान के चलिए आपने 3 कॉलेज सेलेक्ट किए, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पर आपने 3 कॉलेज सेलेक्ट किए। आपने कितने भी कॉलेज सेलेक्ट किए इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपने फर्स्ट नंबर पर मान के चलिए ए नाम का कोई कॉलेज सेलेक्ट किया, ठीक है, फर्स्ट नंबर पर आपने ए नाम का कोई कॉलेज सेलेक्ट किया है और जब आपकी मेरिट लिस्ट आई है, ठीक है, आपकी मेरिट लिस्ट आई या हम कहें कि हमारा अलॉटमेंट लेटर आया और अलॉटमेंट लेटर में हमें जो कॉलेज अलॉट किया गया वो फर्स्ट नंबर वाला ही कॉलेज अलॉट किया गया, तो उसे कहते हैं हम फर्स्ट प्रेफरेंस। अगर हमें दोस्तों अगर हमें सेकंड नंबर या थर्ड नंबर या फोर्थ नंबर का कॉलेज अलॉट किया जाता है, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर के लिए सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फर्स्ट और फोर्थ प्रेफरेंस कहते हैं। अगर आपको फर्स्ट नंबर का कॉलेज अलॉट किया जाता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस कहते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए दोस्तों, फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए और जो सेकंड प्रेफरेंस या थर्ड प्रेफरेंस है, इनके लिए जो रूल्स होते हैं वो अलग अलग रूल्स होते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस का अगर आपको कॉलेज मिला है तो इसका अलग रूल होता है, और अगर हम बात करें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट के अलावा जो भी कॉलेज सिलेक्ट किया आपने, इसका अलग रूल होता है, ठीक है। तो इसका अलग रूल हो गया और हमारा इसका अलग रूल हो गया, तो इस तरह से कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस का क्या रूल होता है, अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस यानी फर्स्ट नंबर का कोई अलॉट किया जाता है कॉलेज, और आपको कॉलेज अलॉट कर दिया और आपने चॉइस फिलिंग में वही कॉलेज चॉइस फिलिंग में वही कॉलेज सेलेक्ट किया है, तो फिर आपको उस राउंड में यानी कि फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आने वाले जितने भी काउंसलिंग के राउंड होंगे, जैसे कि फर्स्ट राउंड में आपको मिला तो सेकंड राउंड या थर्ड राउंड से आप बाहर हो जाएंगे। जैसे आपको सेकंड राउंड में मिला तो सेकंड राउंड के बाद कौन सा राउंड होगा, थर्ड राउंड से बाहर हो जाए, तो आप उस राउंड में तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और आने वाले जितने भी राउंड उन राउंड से भी बाहर कर दिया जाता है। अगर सेकंड या थर्ड नंबर का कॉलेज अलॉट किया जाता है तो हम इस कॉलेज को छोड़ भी सकते हैं। आवंटन निरस्तीकरण अलॉटमेंट कैंसिल की लिंक से हमें एक फॉर्म सबमिट करना होता है। उस फॉर्म को सबमिट करने के बाद हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रेफरेंस को छोड़ सकते हैं। लेकिन फर्स्ट नंबर का अगर हमें कॉलेज मिलता है तो उस कॉलेज में हमें एडमिशन लेना ही पड़ता है। जैसे कि एक स्टूडेंट है, इन्होंने चॉइस फिलिंग की है, ठीक है, इन्होंने चॉइस फिलिंग की और इन्होंने 2 कॉलेज यहाँ पर सिलेक्ट किए। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर एक कॉलेज सिलेक्ट किया, एक सेकंड नंबर पर कॉलेज सिलेक्ट किया, ठीक है। तो इन्होंने 2 कॉलेज के लिए सिलेक्ट किया, तो फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस हो गया हमारा। जैसे कुछ स्टूडेंट है, इन्होंने कुछ कॉलेज सिलेक्ट किए, यहाँ पर 10 कॉलेज सिलेक्ट किए और फर्स्ट नंबर पर जो कॉलेज सिलेक्ट किया है वहीं इनको कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। अब ये चाहें कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना, ये हमारी पसंद का कॉलेज नहीं है, तो आप चाहकर भी इस कॉलेज में से एडमिशन नहीं हटा सकते हैं। आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अब आप इसे दादागिरी समझिए या आप रूल समझिए, जो भी समझना है आपको समझिए। अगर आपको फर्स्ट नंबर पर कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, वहीं आपने चॉइस फिलिंग में फिल किया, तो फिर आपको उस राउंड में एडमिशन लेना ही पड़ेगा, अन्यथा आप थर्ड राउंड से आउट कर दिए जाओगे। ये साफ-साफ रूल बुक में लिखा हुआ है। जब हम रूल बुक देखते हैं, तो रूल बुक का मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है कि अगर फर्स्ट प्रेफ़रेंस का कॉलेज मिला है, तब हमें उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा, तब हम क्या करेंगे? सॉरी, यहाँ पर नहीं है, नहीं लिख कर आएगा, जो कि मैं नहीं लिख नहीं पाया हूँ। तो इसका मतलब है कि अगर फर्स्ट प्रेफ़रेंस का अगर हमें कॉलेज मिल गया, तब हमें उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, तो हम क्या करेंगे मैं बता दूँ। यदि आपको आपकी महाविद्यालय पसंद या कॉलेज चॉइस फिलिंग में फर्स्ट नंबर का कॉलेज मिल जाता है, तो फर्स्ट प्रेफ़रेंस क्या होता है वो तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। कॉलेज मिल जाता है, आवंटन प्राप्त हो जाता है, तो आप उस महाविद्यालय में फीस जमा करते हैं, तो फीस जमा करते हैं तभी हमारा एडमिशन होता है। जब हम फीस जमा कर देंगे, हम एडमिशन कंप्लीट करवा लेंगे, तो सेकंड राउंड और थर्ड राउंड से तो ऑटोमेटिक बाहर ही हो जाएँगे ना। आगे समझना, फीस जमा करते हैं या नहीं करते हैं, दोनों ही परिस्थितियों में आप अगली प्रवेश प्रक्रिया यानी कि राउंड से बाहर हो जाओगे। अब यहाँ पर क्लियर मेंशन नहीं किया गया है कि ओनली सेकंड राउंड से बाहर होगे या थर्ड राउंड से भी बाहर हो जाओगे। यहाँ पर ये बोला गया है कि दोनों स्थिति में आप अगली प्रवेश प्रक्रिया यानी कि राउंड से बाहर हो जाओगे। इसका मतलब सेकंड और थर्ड राउंड से भी बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो आपको अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, नहीं लेना, आपकी मर्ज़ी है। अगर नहीं लेते हैं तो
आप अगले राउंड से बाहर हो जाओगे, सेकंड थर्ड राउंड से बाहर हो जाओगे। अगर ले लेते हैं तो फिर अच्छी बात है। अभी इसके लिए कोई रूल्स नहीं आए हैं, ठीक है। अब मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको, 2024 तक के क्या रूल्स थे, 2023 में क्या रूल्स थे, और 2022 में क्या रूल्स थे, और 2021 में क्या रूल्स थे। तो आप सभी को पता है मैं 2020 से कॉलेज से संबंधित वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि एडमिशन किस तरह से होगा। आप मेरे पुराने वीडियोज भी देख सकते हैं 2020 से, यहाँ तक कि मैंने 2019 में भी काफ़ी स्टूडेंट का एडमिशन करवाया था। अब हम बात करें पहले क्या रूल्स था, कि मान के चलिए एक फर्स्ट राउंड है, एक सेकेंड राउंड है। ये तो हमारे कौन से राउंड हो गए, ये हमारे मेन राउंड हो गए। ध्यान से समझना चीज़ें, तभी आपको चीज़ समझ में आ पाएगा। इसके बाद में थर्ड राउंड आया और फोर्थ राउंड आया, ठीक है। इसे नाम दे दिया गया सीएलसी राउंड। ध्यान से समझना, इसे नाम दे दिया गया सीएलसी राउंड। तो ये तो हो गया हमारा मेन राउंड, और एक हो गया सीएलसी राउंड। अगर हमें फर्स्ट राउंड में फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिल गया, तो अब हम अगले राउंड से बाहर हो जाएंगे। यानी कि फर्स्ट राउंड से तो हम गए, अगर हम उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते, और सेकंड राउंड से भी बाहर हो जाएंगे। लेकिन जो हमारा सीएलसी राउंड आएगा, अब इसे हम थर्ड राउंड नहीं कहेंगे, अकेला फोर्थ राउंड नहीं कहेंगे, इसे हम अकेला फोर्थ फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड कह सकते थे 2024, 23, 22, 21 तक, 20 तक, 19 तक, यहाँ तक के। लेकिन थर्ड राउंड को और फोर्थ राउंड को हम अकेला नहीं कह सकते थे। इसको हम सीएलसी फर्स्ट या सीएलसी सेकंड कहते थे, सीएलसी फर्स्ट या सीएलसी सेकंड कहते थे, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज अगर हमें मिल जाता है फर्स्ट राउंड में, तो हम फर्स्ट राउंड से तो आउट हो गए, साथ ही सेकंड राउंड से भी आउट हो जाते। लेकिन जो सीएलसी का फर्स्ट राउंड, या आप अपनी समझ में थर्ड राउंड कह सकते हैं, सीएलसी का जो फर्स्ट राउंड आता था, इसमें हम पार्टिसिपेट कर पाते थे, या हम अगले जो फोर्थ राउंड है, जैसे सीएलसी का सेकेंड राउंड कहेंगे, उसमें हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यानी कि जो मेन राउंड होता था, हम उस मेन राउंड से केवल और केवल आउट हो जाते थे, और जो सीएलसी राउंड होता था उसमें हम पार्टिसिपेट कर पाते थे। यानी कि हम एडमिशन के जो प्रोसेस है, उस शेड्यूल में हम पार्टिसिपेट कर पाते थे अपने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो अभी तक ये रूल थे, और ये रूल बुक में भी क्लियर मेंशन किए गए थे, इस तरह से जो मैंने आपको समझाए हैं, ठीक है। और ये रूल्स मैंने अपनी डायरी में भी लिख कर रखे हुए हैं, जिससे मैं स्टूडेंट को अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। अब 2025 में ऐसे रूल्स के बारे में डिटेल्स में कहीं पर भी नहीं लिखा है। जो इसकी मेन रूल बुक है 40 या 50 पेज की, उसमें भी नहीं लिखा है, और ये वेबसाइट पर जो नई रूल बुक आई, जिसका भी स्क्रीनशॉट मैंने बताया था, उसमें भी कहीं पर भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब मैं कुछ रास्ते आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको जो कॉलेज अलॉट किया गया है, अगर आपको जो कॉलेज अलॉट किया गया है फर्स्ट प्रेफरेंस वाला, अगर आपको इसमें एडमिशन नहीं लेना है ना, तो आप रूल समझना। और आप ये सोच रहे हैं कि चलो हम ले लेते हैं, तो ले लेते हैं, तो ले ही लेना, कोई दिक्कत वाली नहीं है। अगले राउंड का भरोसा भी नहीं है, क्योंकि अगले राउंड में वैसे भी कट ऑफ हाई जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ परसेंट के स्टूडेंट सेकेंड राउंड में ज़्यादा मिलते हैं, और ऐसा हर बार होता भी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ रास्ते मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेज जाना है। कहाँ जाना है? गवर्नमेंट कॉलेज जाना है। और गवर्नमेंट कॉलेज में आप सभी को पता है क्या बनाए गए हैं, हमारे हेल्प सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज जाना है, हेल्प सेंटर पर जाना है आपको, ठीक है। हेल्प सेंटर पर आपको क्या करना है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है, इस रजिस्ट्रेशन को आपको डिलीट करवा देना है। क्या करवा देना है? डिलीट करवा देना है रजिस्ट्रेशन। आप ऑनलाइन डिलीट करोगे तो ऑनलाइन डिलीट नहीं होगा, ठीक है। आपको डिलीट करवाने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ही जाना पड़ेगा। अब इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका अलॉटमेंट डिलीट हो जाए। अगर डिलीट नहीं करते हैं, अगर आप डिलीट नहीं कर रहे, अगर गवर्नमेंट कॉलेज वाले डिलीट नहीं कर रहे हैं, तो उनसे कह देना कि हमारा अलॉटमेंट कैंसिल कर दीजिए अगर हो जाए तो। मतलब कि ऐसा कुछ काम कर दीजिए हम सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएँ। वैसे इस बात की मैं गारंटी नहीं देता, 1% चांस है गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि जो हेल्प सेंटर है आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि जो चीज़ें हैं, जो रूल्स हैं, उन रूल्स के खिलाफ कोई जाएगा नहीं, ठीक है। रूल्स तो आपको पालन करना ही पड़ेगा। अब बस ऐसा हो जाए कि अगर हम फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पा सॉरी फर्स्ट राउंड के कॉलेज में अगर हम एडमिशन नहीं लेते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस वाले में, तो हम केवल और केवल अगर सेकंड राउंड से आउट हो जाएँ और वो सीएलसी राउंड आए, उसमें हम पार्टिसिपेट कर पाएँ, तो अच्छी बात है। इस बार रूल्स में 2025 के रूल्स में कुछ ऐसा लिखा नहीं गया है, और अगर ऐसा हो जाता है तो अच्छी बात है। और मैं ऐसा रूल्स बनवाने के लिए मैं हेल्प सेंटर पर मेल भी कर रहा हूँ बार-बार, ठीक है। इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पर भी मैंने कई बार कॉन्टैक्ट किया है। और एक बात और मैं बता दूँ, जो हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट है,
हायर एजुकेशन का, जो कि हमारा एडमिशन्स करवाता है, हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट में भी मैं लगातार कांटेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा रूल्स हो जाए जो 2020 से लेकर 2024 तक अभी तक रूल चल रहा है कि फर्स्ट प्रेफरेंस वाला केवल मेन राउंड से आउट होता है, लेकिन सीएलसी में पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसा हो जाता है तो अच्छी बात है। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ और जैसे ही इस रूल्स के बारे में कोई अपडेट आएगी, मैं आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत इन्फॉर्म करूँगा। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एसबीजी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा फैला दीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो अभी तक यूट्यूब पर अपलोड नहीं है और ना ही कोई अपलोड करेगा। लेकिन अब अपलोड होने लगेंगे इस वीडियो को कॉपी करने के बाद, क्योंकि आप सभी को पता है कि एसबीजी चैनल से भी कॉपियाँ होती हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ उन इन्फॉर्मेशन को लोग यहाँ पर अपने चैनल पर कॉपी करके अपडेट दे देते हैं। लेकिन सबसे पहले अपडेट आएगा केवल आपके और अपने चैनल पर, एसबीजी चैनल पर। तो इसको सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना सब्सक्राइब कर लेना है। कोई भी डाउट हो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आपके डाउट है जो कि सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और इस रूल बुक को बनवाने के लिए, यानी कि इस रूल्स को फॉलो करने के लिए, लागू करने के लिए 2025 में मैं पूरी कोशिश करूँगा। और आप भी पूरी कोशिश करना, हेल्प डेस्क पर लगातार कोशिश करती रहना। मैं आपको नंबर बता दूंगा। अगले वीडियो में एक अगला वीडियो फर्स्ट प्रेफरेंस के बारे में एक और वीडियो में लेकर आऊँगा जल्दी, जैसे ही कोई अपडेट आती है। वीडियो कहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।